किसान पत्रकार उत्तराखंड किच्छा से आरजीएस न्यूज़ के माध्यम से हमारे सामने मौजूद हैं हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड से श्री श्रीकांत राठौर जी और पूर्व अध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा से भी। मैं कुछ अपने चैनल के माध्यम से कुछ बड़े भाई श्रीकांत राठौर जी से कुछ राजनीतिक गुफ्तगू करना चाहता हूं और उनका राजनीतिक कैरियर बहुत शानदार रहा है। किच्छा विधानसभा में काफ़ी चर्चे में, काफ़ी ज़ोरों पे चर्चे रहे हैं। युवाओं की शान और युवाओं की जान है हमारे श्रीकांत राठौर जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सर, हम आपसे अपने राजनीतिक कैरियर की कहाँ से आपने राजनीतिक कैरियर शुरुआत करी है, वहाँ से आपके कुछ बारे में अपने चैनल के माध्यम से कुछ आपके मुंह सुनना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल का RJC चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आप मेरे निवास पर पहुँचे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो आपने बात की है राजनीतिक कैरियर की, कहाँ से राजनीति शुरू की है, हमारे पूर्वज जो हैं बहुत समय पहले से ही मेरे पिताजी, मेरा परिवार पूरा युवा संघ से जुड़ा हुआ। अच्छा, RSS से आप है जुड़े RSS हैं? जी जी। और देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से हमारा पूरा परिवार, मेरे पिताजी, मेरे भाई, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। जी। पिताजी मेरे आज नहीं हैं, स्वर्गवास हो गया है। और मैं कहना चाहूँगा, राजनीति जो जिस तरीके से मैं पढ़ाई के छात्र संघ के समय से ही जब मैं पढ़ाई करता था, उसी समय से मैं राजनीति स्टार्ट की। और राजनीति का उद्देश्य क्या, राजनीति एक चीज़ और है। मेरा मन शुरू से भाव ये रहा है कि मैं समाज सेवा करूं। बहुत अच्छा, आपका समाज सेवा करूं। पॉलिटिक्स एक विषय भी देखो, मैं कहना चाहूँगा कि दूसरा आ जाता है। समाज सेवा एक करना, मन को आपको तसल्ली मिलती है। मन हमारा समाज सेवा करने का था शुरू से, वो सेवा हम कर रहे हैं। सर, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, ये आपका जो मन जो है, कहाँ से आपका प्रेरणा ये स्रोत हुआ है कि हम यहाँ से राजनीति लोगों की मदद करें और ये राजनीति की स्टार्ट करें, जिससे हम राजनीति करेंगे तो लोगों की मदद भी होगी। ये आपका मन और विचार कब से बना? देखिए, जब स्टडी की हमने और भारतीय जनता पार्टी से हम जब जुड़े पूरी तरीके से, मतलब परिवार जुड़ा हुआ था, और जब हम बड़े हुए तब हमने मन, हमारे दिल की, हृदय की आत्मा से, हमारी आत्मा से आवाज़ आई कि हमें समाज सेवा करना चाहिए और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। हर कार्यकर्ता ने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने भी एक लक्ष्य लिया कि हम बढ़ाएंगे। सबसे पहले प्रथम मुझे भारतीय जनता पार्टी में 2012 में, उससे पहले मैं राजनीति में था, बहुत मेहनत की, बूथ बाई बूथ हमने मेहनत की है। तब संगठन ने देखा कि व्यक्ति जो है मेहनत करने वाला है। उसके बाद 2012 में सबसे पहले मुझे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का किच्छा नगर उपाध्यक्ष मुझे नियुक्त किया गया। तो जब मुझे नियुक्त किया गया तो समाज में, हमारे क्षेत्र में, किच्छा विधानसभा में और हमारे शहर में बहुत से ऐसे मोड़ हमारे सामने आए, जो हमने उस चीज़ के लिए देखा कि हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए, और हमें जो अच्छा लगा वो हमने किया। मैं बताना चाहूँगा आपके लिए, सबसे पहले हमारे जो हमसे जुड़ते गए असहाय लोग, निर्धन लोग, जो हमसे मिलता गया, हम उनके मदद में आते गए। जैसे हमारी टीम बनी हुई थी, पूरी टीम बनी हुई है। उस टीम के साथ साथ हमने किसी बेटी की, गरीब की किसी बेटी की शादी होनी है, अच्छा, उसमें परेशानी है, दहेज की, खाने पीने के लिए जो मेहमान आएंगे, बारात आएगी, वो हम लोगों ने, हमारी टीम ने, हमारे सब लोगों ने व्यवस्था करके ऐसी कई विवाह समारोह हमने कराए हैं। अच्छा, अभी सर हमने कुछ समय पहले देखा है, आपने लॉकडाउन में काफ़ी गरीब लोगों की मदद करी है। आपने यहाँ किच्छा चौराहे पे, दरो चौराहे पे आपने लोगों में काफ़ी
घर घर जाके घरों घरों भी मदद करी आपने, और गरीब रोडों पे आपने स्टॉल भी लगाए, लोगों की काफ़ी मदद करी। तो आपका इस लॉकडाउन में कहाँ से विचार बना कि लोगों की मदद करी जाए, गरीब लोगों की? इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, लॉकडाउन से पहले आपको मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। 2012 में हमारे किच्छा में धर्म स्थल हैं, मंदिर वगैरह हैं, और साईं मंदिर है, हमारे श्री गुरुद्वारा है, रामलीला मंच है, श्री राधा कृष्ण मंदिर है। वहाँ पर बहुत सी समस्या, वहाँ हिंदू और मुस्लिम समाज के दोनों लोगों की खुलेआम लगभग मंदिर से 20 फीट दूरी पर मीट की दुकानें थी, जो 40-50 साल पुरानी थी। तो सबसे पहला स्ट्रगल हमने वहाँ से लिया, और वहाँ पे हमने प्रशासन को बताया, हमने प्रशासन को ज्ञापन भी दिया। हमने ज्ञापन के माध्यम से हमने उनको बताया कि यहाँ की मीट की दुकानें हैं जो वो हटना चाहिए, और जो मीट की दुकानें हटना चाहिए जिससे कि उनसे गंदगी होती है, बीमारी फैलने का डर रहता है। तो हमने उस चीज़ के लिए हमने सबसे पहले प्रथम पंक्ति में हमने कदम अपना बढ़ाया। 2012 में पहला धरना प्रदर्शन हमने मौके पे रेलवे फाटक के पार हमने जो किया था 8 अक्टूबर 2012 को किया। हमारे आंदोलन चलते रहे, गौ हत्या को लेकर आंदोलन चलते रहे। इस क्षेत्र के अंदर गौ हत्या बंद होनी चाहिए, और गौ हत्या अपराध है, और जो मीट की दुकानें थी उसको शामिल करते हुए दोनों चीज़ों को हमने करते हुए 2012 में, और 2012 और 13 ये लगातार हमारे इस क्षेत्र के अंदर आंदोलन चले। हमने आंदोलन चलाया, प्रशासन के खिलाफ आंदोलन चलाया। कांग्रेस की सरकार थी, उनके खिलाफ हमने आंदोलन चलाया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं चाहती थी कि ऐसी चीज़ों में, क्योंकि जो गलत होता है, मैं साफ नीयत से कहना चाहता हूँ, कुछ जो गलत होता है उसके साथ कांग्रेस सरकार खड़ी होती है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता होगा सत्य के साथ खड़ा होता है, ये मेरा अनुभव है, और करनी कतनी में हमने देखा है, करा है। उसके बाद 2013 लास्ट में लगभग समथिंग दो साल बाद समथिंग मीट की दुकानें वहाँ से हटा दी गई। अच्छा। और इस क्षेत्र में हमने हमारी टीम ने, बहुत बड़ी टीम है हमारी, उस टीम को लेके हमने जो कार्य किए हैं इस क्षेत्र से लगभग 99% क्या कहूँगा आपसे मैं, 100% गौ हत्या इस क्षेत्र से हमने बंद कराई, और प्रशासन की भी मदद उसमें रही गौ हत्या बंद कराने में, क्योंकि हमने आवाज़ उठाई और प्रशासन ने उसको कैच किया। प्रशासन का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस टाइम जो है गौ हत्या बंद हुई। आज की स्थिति देखेंगे तो बहुत नाजुक है। इस लॉकडाउन के तहत भी गौ हत्या चरम सीमा से ऊपर पहुंच रही है। इस क्षेत्र में बहुत गौ हत्या हो रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा ये आवाज़ आगे जानी चाहिए जी, और प्रशासन इसमें थोड़ा सशक्त रहे। अच्छा सर, आपका जो है अभी जो लॉकडाउन के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का जो निर्णय लिया है जनता के लिए, वो सही करा है या गलत ये निर्णय है? आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश में जब कोरोना वायरस आया, चीन से स्टार्ट हुआ ये जी, और चीन से जब स्टार्ट हुआ कोरोना वायरस, पूरे दुनिया में विश्व में फैल गया। जब फैलने लगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ जी, वंदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के उनके लिए, और उनके चरणों में शीश नमन करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे भारत की जनता को एक एक बच्चे का ध्यान रखते हुए जी, 132 करोड़ लोगों का ध्यान रखते हुए जी, जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जी, समय से एक दिन का कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू लगाया था जी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद तुरंत उपरांत जो हमारे देश के अंदर लॉकडाउन किया उन्होंने, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अगर हमारे देश के अंदर लॉकडाउन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नहीं करते तो हमारे देश के अंदर निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा 100% यहाँ पर महामारी फैल जाती। अगर ये भी मैं एक कहना चाहूँगा कि अगर कांग्रेस की सरकार इस वक्त होती, इस समय होती, तो निश्चित रूप से महामारी फैलना थी। इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आपके लिए। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, और कांग्रेस का बहुत इंटरफेयर है वहाँ पर। जी, जी, आज महाराष्ट्र की आप स्थिति देखेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर महामारी फैल गई है, काफ़ी चरम पर है। काफ़ी चरम पर महामारी फैल चुकी। कोरोना वायरस अपना पूरी तरीके से हावी हो चुका है।
यही देन है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं देश के अंदर। उन्होंने कोरोना वायरस को कब्जा करने के लिए जो अपनी शक्ति लगाई। और एक और बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया उस जनता को 132 करोड़ जनता के लिए मैं भी नमन करना चाहता हूँ। उसके चरणों में, जनता के चरणों में सिर झुकाना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उस निर्णय को स्वीकार किया। जैसा जैसा आदेश दिया प्रधानमंत्री जी ने वैसा वैसा जनता ने उसको स्वीकार करते हुए उसका पालन किया है। लॉकडाउन का भी पालन किया है। जनता को भी बहुत बधाई देना चाहूँगा। अच्छा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे RGS न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लॉकडाउन के बारे में कुछ 2 लफ्ज़ बोल देंगे मेरे चैनल के माध्यम से? देखिए, लॉकडाउन, एक बात आपने मुझसे और पूछी थी, एक सवाल और किया था, उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। हमारे जो आपने किया निर्धन असहाय लोगों के लिए क्या क्या किया आपने, जी जी, इस लॉकडाउन के तहत सबसे पहले हमने हमारे क्षेत्र को हमने सैनिटाइज शुरू किया। सैनिटाइज हमने शुरू किया, 21 तारीख को हमने सैनिटाइज किया था, क्योंकि पूरा क्षेत्र हमने, गली मोहल्ला सारा हमारी टीम ने, जी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और प्लस हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर हम लोगों ने वो कदम हमने बढ़ाया। अगुवाई तो करना होती है एक व्यक्ति को, हमने कदम बढ़ाते हुए हमने सबसे पहले सैनिटाइज करना शुरू किया, जिससे कि हमारे यहाँ जो कोरोना वायरस आया हुआ है, बहुत बड़ी महामारी के रूप में आया हुआ है, उसको दूर करने के लिए हमने सैनिटाइज किया। उसके बाद हमने सैनिटाइजर भी लोगों को उपलब्ध कराए, वितरित किए जगह जगह पर, बाज़ारों में, मोहल्लों में, और हमने मास्क भी वितरित किए। लॉकडाउन के तहत बहुत बड़ी तादाद में मास्क वितरित किए हमने। और भी जैसा भी हमने कच्चा राशन भी असहाय लोगों को जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ तक हमारी टीम ने और हमने पहुँचाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत कार्यकर्ताओं ने काम किया। हमारे इस प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किट भिजवाई यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर, एक एक किट असहाय लोगों तक पहुँचने का काम किया गया, वहाँ पहुँची भी। और मेरे निवास से मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरे निवास से लगातार, मेरे निवास से यहाँ पर काफ़ी जगह है आप देखेंगे तो, और बराबर में मकान है, 2-3 मकान हमने और अपने अंडर में ले रखे थे, दे रखे इन लोगों ने। वहाँ पर हमने भट्टियाँ लगा के और हमने भोजन की व्यवस्था कराने का प्रयास किया, क्योंकि हमने 27 तारीख से हमने शुरू किया था। लगातार हमने लगभग समथिंग 50 दिन भोजन की व्यवस्था असहाय लोगों को पहुँचाने का काम किया। और हर डेली रोज़ का नियम आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो भोजन वितरित हुआ उसमें सेवादार 120 सेवादारों ने कार्य किया, सेवा की। यहाँ पर सेवा के रूप में सभी लोगों ने काम किया, पूरी हमारी टीम लगी रही। टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। मातृशक्ति, बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति सेवादार लगी रही, माताएं बहनें सब, उनको भी बधाई देता हूँ। रोज़ का 2,500 से 3,000 लोगों का भोजन हमारे यहाँ तैयार हुआ। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी रसोई जो थी हमारी साबित हुई। 2,500 से 3,000 लोगों का भोजन हमने तैयार किया, जिसमें 1,200 लोगों का भोजन डेली का हम यहाँ पर लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए हमने गोले बना रखे हैं गली में। उस रास्ते में गोले बनाते हुए 1-1 मीटर के गोले बनाकर वहाँ खड़ा करके, जिसमें कि हमने चावल, सूखी सब्जी, रसीली सब्जी, रोटी, ये हमने वितरित करने का काम किया, क्योंकि अपने लोग बर्तन लेके आते थे और उन्होंने उसमें भोजन लेके जाते थे। और 1500-1600 पैकेट रोज़ हमारे निवास से हमारी टीम, तो कम से कम 1.5 दर्जन टीम थी हमारी युवाओं की। वो 1.5 दर्जन युवाओं की टीम ने पूरा यहाँ पर मोर्चा संभाला। जहाँ जहाँ भी ज़रूरत थी, प्रशासन को आवश्यकता थी, प्रशासन को हमने लंच पैक दिए। बॉर्डर पे जहाँ जहाँ बॉर्डर लगे हुए हैं वहाँ पहुँचाने का काम किया। जो हमारे पुलिसकर्मी कार्य कर रहे हैं, हमने उनके तक भोजन पहुँचाने का काम किया। और जहाँ जहाँ आवश्यकता थी, असहाय लोग थे, वहाँ तक भोजन पहुँचाने का काम किया। समथिंग लगभग 1 लाख भोजन पैकेट हमने अपने निवास से
यहाँ से 1 लाख भोजन के पैकेट बांटे गए। 50 दिनों के अंदर यहाँ से लंच पैकेट जो है बटे थे और असहाय लोगों को पहुँचाए गए। और जो खुला भोजन बटा था वो अलग है, इसमें वो हमने भोजन यहाँ से खुला लाइन लग के जो बढ़ती थी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर जो किया गया वो हमारी टीम ने मिलकर, और हमने ये कार्य लॉकडाउन में किया पूरा। आगे भी जहाँ भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, आज भी हम कर रहे हैं कार्य, आगे भी हमें आवश्यकता जहाँ भी पड़ेगी वहाँ हम तत्पर तैयार हैं। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे देश से और हमारे पूरे विश्व से ये कोरोना वायरस जो है दफ़ा हो, बीमारी ख़त्म हो, जिससे कि लोग घर में बैठे हुए हैं वो बाहर आए निकल के। बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बहुत सी समस्याएं हमारे देश के लिए हैं। उसके साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत मदद की है, लोगों के जन धन योजना खातों में पैसे डालने का काम किया, राशन घर घर पहुंचाने का काम किया। बहुत अच्छी तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पूरी टीम ने और भारतीय जनता पार्टी के कथित मंत्रियों ने सब ने बहुत अच्छा कार्य किया लॉकडाउन के तहत और कर रहे हैं। इस मोर्चे को अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से संभाले हुए हैं। देश के लोगों से मेरा निवेदन है कि कोई असहाय होने की ज़रूरत नहीं है। इस महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री पूरी टीम लगी हुई है, भारत सरकार पूरी लगी हुई है और हम और आप सब लगे हुए हैं। और जितने संगठनों ने सेवा की है, चाहे वो ट्रस्ट हो, NGO हो या हिंदू संगठन हो, जो भी संगठनों ने सेवा की देश के अंदर, सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आपके चैनल्स के माध्यम से बधाई पहुँचे मेरी कि बहुत सुंदर सुंदर काम किए हैं। किसी के कार्य पर लॉकडाउन में प्रश्न चिन्ह मैं लगाना नहीं चाहता हूँ। जितना जिसको मन पाया, जितना बन पाया, जितना जिसके पास था, उतनी सेवा असहाय लोगों की लॉकडाउन के तहत करने का कार्य किया है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। RGS न्यूज़ के माध्यम से मेरे बड़े भाई हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड श्रीकांत राठौर जी जो मेरे सामने मौजूद थे। मैं चांद पत्रकार किच्छा उत्तराखंड से।